इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे व्हाट्सएप स्टेटस, हैं, फ़ोटोज़, गिफ्ट्स, खूब प्यारे प्यारी संवेदनाएं, खूब प्यारे प्यारे श्लोक। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मना लिया हमने शिक्षक दिवस। जो कृतज्ञता थी, जो हमने योग्यता प्राप्त की, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, जो हमने अच्छाइयाँ, जो हमने सद्गुण प्राप्त किए, उसके लिए हमने बड़ी सारी कृतज्ञता, श्रद्धा सुमन, संवेदना व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, या सेल्फी लेकर के उसको व्हाट्सएप पे लगा करके व्यक्त कर दी गई। तो एक बेहतर समाज और एक अच्छे समाज की पहचान भी तो यही है। यही तो गुरु और शिष्य परंपरा की सही परिभाषा है ना? ऐसा सोचते हैं आप? देखिए, मेरी तरफ से आपको जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कुछ प्रश्न, कुछ सवालों को हमें करना चाहिए। जब सवाल होंगे तभी कहीं ना कहीं हमें उलझन होगी, जब उलझन होगी तभी हम किसी सही चीज़ की तलाश में निकलेंगे। मुझे लगता है जब मतलब एक विद्यार्थी के तौर पर और एक गुरु होने के, गौरव प्राप्त करने के एक इस जर्नी में, राइट, ऐसे बहुत लोग मिले, ऐसे बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा, बहुत लोगों को सिखाया, राइट, अपनी संवेदना व्यक्त की। तो ये जो मकसद था, ठीक है, एक विद्यार्थी के तौर पर हमारे पास जो उद्देश्य होते हैं, और जब हम समाज में उन उद्देश्यों को प्राप्त कर लेते हैं, पूर्ण कर लेते हैं, और फिर हमें समाज को देने की जब बारी आती है, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भागने लगते हैं। और उन जिम्मेदारियों का कोई जवाबदेही ना बने, कोई हमसे प्रश्न ना उठाए, कोई हमसे ना पूछे, कोई सवाल ना करे, तो उसके लिए एक आडंबर रचा जाता है समाज में, और वो एक दिखावे का आवरण चढ़ाता है, जिसमें हम वास्तविकता जो हमारी है, जो हम यथार्थ में हैं, जो हमारा वास्तविक परिचय है, उसको कहीं ना कहीं हम छिपाते चले जाते हैं। हम अपने अवगुणों को, दोषों को, अपनी सोच की जो एक सूक्ष्मता है, उसको हम छिपाते हैं, राइट। हमेशा कोशिश हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं महान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बेहतर हूँ, और अपने विचारों में, अपने व्यवहारों में लोगों के सामने कहीं ना कहीं हम ऐसे खुद को प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे लिए प्रशंसा ही करे या करेंगे, राइट। सोशल मीडिया पर लाइक कर देने से, बधाई दे देने से, पिक्चर अच्छा डाल देने से, बेहतर लाइन लिख देने से, मुझे लगता है अगर समाज सुधर जाए, बेहतर हो जाए, और एक जो धूमिल होती शिक्षक की एक जो पहचान है, वो अगर संवर जाए, बेहतर हो जाए, तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी खुशी मिलेगी भी मुझे। लेकिन सवाल ये है कि वास्तविक तौर पर जो हम ये कल्पना कर रहे हैं, क्या वास्तविकता है कि वो जो शिक्षक दिवस अभी हमने मनाया इतने धूमधाम से, सबने बहुत सारे फ़ोटो शेयर किए, बच्चों ने गिफ्ट दिए, लोगों को केक काटा, अच्छी अच्छी बातें बोली, स्पीच दिया, गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त किया, गुरुओं की खूब प्रशंसा की कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, जीवन का आधार है ना जी, कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम यहाँ तक हम कहते हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो मतलब हमारे समाज की जो एक पहचान थी मुझे कहना पड़ रहा है बड़े अफसोस के साथ, जो एक हमारे समाज की पहचान थी, आखिर लोग त्याग समर्पण की कसौटी पर खुद को क्यों तपाते थे, जलाते थे, क्यों अपना सुख वैभव छोड़ करके गुरुओं की शरण में जाते थे, उनकी सेवा करते थे, और आखिर वास्तविकता क्या थी गुरु और शिष्य परंपरा की, और वास्तव में क्या हम उसको पहचानते हैं? क्या वास्तव में हमारी वर्तमान की शिक्षा प्रणाली उस संवेदना, उस भाव को, उस विचार को आने वाली जो भावी पीढ़ी है या जो वर्तमान पीढ़ी है, उसमें हम उसको ढाल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं?
क्या वास्तव में हम वो जौहरी हैं जो अपने बच्चों में वो जो एक ज्ञान रूपी जो हीरे जवाहरात मोतियां जो छिपी हुई हैं, क्या उसको हम खोज पा रहे हैं? तो कहा जाता है ना कि कई बार ऐसे सवाल हमारे जहन में निकल के आते हैं या ऐसे प्रश्नों से हम उलझ जाते हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है, और मुझे लगता है जवाब ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर हम प्रश्न करें और सवाल करें, उन सवालों से कहीं ना कहीं हमारे विचारों में, व्यवहार में उथल पुथल हो और हम थोड़े से वैचारिक रूप से थोड़े से शुद्ध होने की कोशिश करें, बेहतर होने की कोशिश करें, सवाल करें अपने उन सभी मकसदों को लेकर के, अपने उन सभी उद्देश्यों को लेकर के कि वास्तव में जो हम कर रहे हैं क्या क्या वो करने के लिए ही हमें मतलब वो जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे आप मेरी भावना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो बहुत सारे पोस्ट शेयर कर देने से, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देने से हैं, और गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की परिभाषा बार बार पढ़ देने से क्या वास्तविक रूप से जो शिक्षकों की इस समय दशा और दिशा बदली है? जो हमें प्राप्त करना था गुरुओं के माध्यम से, उस व्यवस्था को हमने बहुत तेज़ी से तोड़ मरोड़ करके कहीं ना कहीं कूड़े करकट में डालनी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है ये जो आडंबर है ना दिखावे का, उससे थोड़ा सा दूर हट करके हमें थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, समाधि लेनी पड़ेगी, और उस समाधि में अपने ध्यान को उन समस्याओं पर केंद्रित करना पड़ेगा जो इस समाज को खंडित और कहीं ना कहीं दूषित करते जा रहे हैं। शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, और शिक्षक, गुरु, कुछ भी आप, टीचर, कुछ भी आप कह लीजिए, इनका अगर मूल आप समझेंगे तो मूल यही है, समाज के सुधारक के तौर पर, पथ प्रदर्शक के तौर पर, अंधकार से रोशनी की तरफ, अज्ञानता से ज्ञानता की तरफ, राइट, कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ ले जाने वाले लोगों की एक परिभाषा, एक परिचय, जो वास्तविक तौर पर आज के इस बाजारीय व्यवस्था में धूमिल होती नज़र आ रही है। तो भाई मैं तो बड़ी चिंतित हूँ, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि क्या हमारा अस्तित्व आगे चल करके आने वाले समय में रहेगा भी या नहीं रहेगा, राइट? ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि जो भूमिका शिक्षकों की होनी चाहिए थी, जिस तरीके से होनी चाहिए, वो भूमिकाएं हम भी भूलते जा रहे हैं, और जो विद्यार्थियों की जो भूमिका होनी चाहिए थी, ज्ञान और समाज को बेहतर करने के लिए किन किन गुणों को अपने अंदर ढालने की प्रेरणा हमें प्राप्त करनी चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए था, शायद हम उससे कहीं ना कहीं दूर होते चले जा रहे हैं, राइट? और बहुत ज़रूरी है बात करना। हो सकता है मेरी कई तमाम बातों से आप असहमत हो जाएं, उसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं है, और मैं आपके बातों को, आप सभी के इन चीज़ों को बिल्कुल सकारात्मक लेता हूं, क्योंकि कोई बुराई नहीं है, राइट? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। तो कहीं ना कहीं खुद की गलतियों को पहचानने के लिए भी निंदक होने ज़रूरी हैं, क्रिटिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है शिक्षक दिवस जिस पर्याय, जिस भावना, जिस उद्देश्य से हम मना रहे हैं, वो पूरी तरीके से निरर्थक है, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, ये मेरा मानना है। अब आप क्या कहते हैं? अब इसको सुधारा कैसे जाए? तो मैंने कहा ना, मैं प्रश्न दे रहा हूँ, और एक छोटे से वीडियो के माध्यम से विचारों में जो उथल पुथल है उसके माध्यम से पूर्णतः समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है, ठीक है? और ये किसी एक व्यक्ति के सोच का निर्णय नहीं होगा, एक व्यक्ति के किसी समस्या के निदान के रूप में हम एक व्यक्ति को नहीं खड़ा कर सकते कि यही एक व्यक्ति है जो समाधान बता रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। समस्याएं, सवाल, प्रश्नों को हमें देखना होगा कि किन किन समस्याओं से हमारा समाज कहीं ना कहीं आज जूझ रहा है, राइट? आखिर वो कौन सी वजहें हैं जहाँ पर गुरु की एक जो परिभाषा थी, हैं, शिक्षकों की एक जो बेहतर परिभाषा थी,
समाज के दर्पण के तौर पर, समाज के निर्माता के तौर पर, ठीक है, भविष्य के ज्ञाता के तौर पर कहीं ना कहीं वो धूमिल होती चली जा रही है। अब हमारी क्या क्या भूमिकाएं होंगी, तो ये मैसेज सिर्फ शिक्षकों के लिए या उन बुद्धिजीवी या जो पढ़े लिखे तबके हैं उनके लिए नहीं है, सभी के लिए है, बच्चों के लिए भी है, छोटे बच्चों के लिए भी है, सभी के लिए मैसेज है। जो इस भावना को, इस विचार को समझ पाए उनके लिए ये मैसेज कि हमें सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। सोशल मीडिया या जो भी आप यूज़ करते हैं, राइट, वो कहीं ना कहीं हमारे मकसद को धूमिल कर रहा है। स्टेटस लगा देना, मैसेज लिख देना, मैसेज भेज देना, मुझे लगता है हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। ढेर सारे बच्चों के साथ फ़ोटो खींच करके लगा दिया, हमें लगता है हमारा मकसद पूरा हो गया, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। गुरु की परिभाषा अलग है। लाइक कहते नहीं कि वृक्ष कबहू ना फल चखें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। तो साधु की जो परिभाषा है, साधु की जो परिभाषा है, मुझे लगता है गुरु की जो व्यक्तित्व है गुरु का एक साधु की तरह है। परमार्थ मतलब भलाई, दूसरों की समाज की भलाई के लिए हमारा जीवन बना हुआ है। और अगर हम खुद को पर्सोनिफाई करते रहते हैं, राइट, एग्जाजरेट करते हैं, दिखाते हैं चीज़ों को, खास करके हमें गुरु की भूमिका फ्रंट पे नहीं है कि आगे बढ़ करके दिखाना खुद को कि मैं बड़ा गुरु हूँ, तुमसे बड़ा गुरु हूँ, तुमसे अच्छा बेहतर गुरु हूँ, मेरी इतनी किताबें हैं, मेरे इतने पब्लिकेशंस हैं, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मैं अच्छे पोजीशन पे हूँ, मैं अच्छी जगह पे हूँ। ये सभी निरर्थक बातें हैं। समाज में उन लोगों के लिए जिनको वास्तविक तौर पर हमें ऊपर लेकर के आना, उनके जीवन में आपकी क्या भूमिका है, राइट, उनके अंधकार को दूर करने के लिए आप किस प्रकार की रोशनी दे रहे हैं, उनके जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए आप कितना शक्ति और सामर्थ्य लगा रहे हैं, किसी की निराशा को आशा में बदलने के लिए, किसी की हार को जीत में परिणित करने के लिए आप कितना प्रणबद्ध हैं, आप कितने समर्पित हैं, राइट। तो अनुशासन केवल विद्यार्थी के लिए नहीं है, अनुशासन शिक्षकों का भी मूल है, विद्या का भी मूल है, गुरु का भी मूल है। तो मुझे लगता है जो गुरु की परिभाषा है उसको हमें बदलनी नहीं चाहिए, राइट। हमारे आचरण, व्यवहार, जीने का तौर तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जीवन का मकसद एक ही है। जब हम मोक्ष के प्राप्ति की बात करते हैं, जब हम इस समय के अंतराल को पार करने की बात करते हैं, जब ये भव सागर को पार करने की बात करते हैं, जब ये पूरा का पूरा जो चक्र है जीवन का, जब उसको पार करने की बात करते हैं, उसको जीतने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो आडंबर है हमारे आसपास, बाहरी आवरण से ढका हुआ, जहाँ पे हम खुद को भी नहीं पहचान पा रहे हैं कि किस मकसद से और क्या करने हमें कोई जिम्मेदारी दी गई है क्या करने के लिए, तो हम भटक रहे हैं कहीं ना कहीं और दौड़ रहे हैं। अंततः जब हम थक जाते हैं, शक्तियाँ भाई हमारी सीमित हैं, जब हम थक जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करते हुए, हार मानते हुए, खुद से एक कहीं ना कहीं सिंपल कह सकते हैं कि हमने ये कंप्रोमाइज़ कर लिया कि चलिए ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, और हमारा जो योगदान है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर दिख रहा है। लोग अच्छी बातें लिख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में, लोग मिलते सामने आपकी प्रशंसा कर दे रहे हैं कि अरे बहुत अच्छा आप कर रहे हैं। देखिए, प्रशंसा हमेशा घातक होता है, प्रशंसा आपकी शक्ति को छीन करता है, प्रशंसा आपके विचारों पर एक बंधन लगाता है। तो प्रशंसा से बचा जाए, कोशिश करिए विनम्रता के भाव से खुद को प्रशंसा से बचाया जाए। और अगर कोई बेवजह प्रशंसा कर रहा है तो समझिए आप क्या इस दुनिया में कोई प्रशंसक है ही नहीं। समझने वाली बात है, प्रशंसक आपका कोई नहीं है। लोग प्रशंसा तभी करते हैं, अब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन समझिए इस चीज़ को, प्रशंसा को बहुत सकारात्मक मत लीजिए कि कोई आपकी प्रशंसा कर दे कि आप बहुत बेहतर हैं, आप बड़े अच्छे हैं, तो समझ जाइए कि कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो है गड़बड़। और जिस सफलता की परिपाटी को हम सफलता मान के बैठे हैं ना, वो सफलता नहीं है, ये समझिए। और एक जब रिक्शे वाला रिक्शा पैडल से मार के खींचता है और आप उस पर आराम से बैठकर जाते हैं, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सफल हैं, वो असफल है।
सफलता की परिभाषा बिल्कुल गलत है जो हमने अपने मन में, अपने जहन में बैठा रखी है। और अन्य वीडियो में भी मैं बार बार आपसे, जब भी मेरा आपसे आमना सामना होता आप सभी से, तो मैं उन बातों को रखता हूँ। और मुझे लगता है आप सभी भी कोशिश करिए, रखिए अपनी बातों को। हो सकता है मैं कई जगह पर देखिए मेरा अनुभव बहुत सीमित है, जीवन बहुत असीमित है, अनंत है। तो ऐसे में जितनी बातें, जितना विचार मेरे मन में समाज को देख करके, आप सभी अग्रजों से सीख करके, या पठन पाठन के ये जो एक पथ है उस पर चलते हुए बच्चों के भविष्य को जब मैं देखता हूँ, अपने भारत के भविष्य को देखता हूँ, अपने समाज के भविष्य को देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में उठते हैं और उसकी वजह से मैं परेशान होता हूँ। जब मैं परेशान होता हूँ तो मुझे लगता है मुझे बात करना चाहिए। बात करने से कहीं ना कहीं मेरे विचार भी शुद्ध होते हैं, मेरे अंदर भी जो गलतियाँ मुझे भी समझ में आती है कि मैं कहाँ कहाँ और बेहतर कर सकता हूँ। मैंने कहा ना, हम 1000 गलतियों के पुतले, बहुत सारी गलतियाँ हमारे अंदर है। तो मुझे लगता है शिक्षक दिवस का सही पर्याय ये नहीं है जो हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं, राइट। मनाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उत्सव मनाने के चक्कर में हमने कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे मकसद, ऐसे बहुत सारे चीज़ों को धूमिल कर दिया है। अब ये चीज़ यकीन मानिए, ऐसा हो कहीं कि अब शिक्षकों की जो एक्सपेक्टेशंस है वो समझिए। कोई बच्चा है, शिक्षक दिवस में विश नहीं कर रहा है, कोई मैसेज नहीं लिख रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसका शिक्षक के प्रति सम्मान नहीं है, उसका मान नहीं है, राइट। इस चीज़ को समझना होगा हमें। और ये जो वैचारिक बंधन में बनते जा रहे हैं ना, और उलझते जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा बचना है हमें। मैंने कहा ना, प्रशंसा से बचना है। प्रशंसा आपको किससे चाहिए भाई? प्रशंसा खुद की अंतरात्मा से चाहिए कि ये जो बाहरी आवरण है, लोग दिखावे वाले लोग, उनसे चाहिए? तो थोड़ा सा अंतर्मुखी बनिए, खुद को देखिए, खुद के अंदर झांकिए, खुद को खुद में ढूंढिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक जो जीवन की परिभाषा है वो बिल्कुल उलट है, अलग है। जो हम भाग दौड़ करते हैं ना चारों तरफ, कुछ भी मकसद हो भाई, परिवार चलाना है, घर चलाना है, पैसे चाहिए, खुद की कुछ ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ रहेंगी। ये सभी की, ये तो फंडामेंटल जो ज़रूरतें वो सभी की हैं, इससे कोई इतर नहीं है। लेकिन क्या सभी लोग एक जैसे ही हैं? क्या सभी लोगों का विचार एक है, व्यवहार एक है, व्यक्तित्व एक है? अलग है ना। तो कहीं ना कहीं वो बेहतर व्यक्तित्व की तरफ, बेहतर व्यक्तित्व की तलाश में, बेहतर ज्ञान की तलाश में, बेहतर परिभाषाओं की तलाश में, और शायद जो हीरे जवाहरात मोतियां हमने खो दिया है उसको फिर से ढूंढने के प्रयास में हमें निकलना चाहिए। ऐसे हाथ पे हाथ रख करके बैठना नहीं है, राइट। मेरे अग्रज, मेरे जो भी सीनियर्स हैं, जो भी प्यारे विद्यार्थी हैं, उन सभी को मैं भाई आमंत्रित करता हूँ, आवाहन करता हूँ कि भाई ऐसे विचार लाइए, हैं, ऐसे विचार लेकर के आइए और बातें करिए। बातें करने पर सवाल उठेंगे, सवाल उठाइए, उसके बाद उन लग करके, मिल करके, एकजुट हो करके उन सवालों का समाधान ढूंढा जाए, प्रयास किया जाए बेहतर तरीके से। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सबसे पहला काम तो हमें अपने व्यक्तित्व को निखारना होगा। ऐसे बहुत सारे दोष हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं जिनका हमें त्याग करना होगा। उसमें सबसे बड़ी बुराई क्या है हमारी? हम प्रशंसा के भूखे हैं, हम ज्ञान के भूखे नहीं हैं, हम अच्छी आदत के भूखे नहीं हैं, हम एक बेहतर समाज के भूखे नहीं हैं, हम प्रशंसा के भूखे हैं। हम छोटा काम करते हैं कोई, तो हमें लगता है कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है, और कोई प्रशंसा नहीं करता वो काम हम छोड़ देते हैं, और वही काम करते जिसमें प्रशंसा हो, अरे आप बहुत बेहतर, अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अरे तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तो ऐसी जो एक आभासी दुनिया है ना, उससे बचिए, थोड़ा सा खुद को अलग करिए उससे। एक तो प्रशंसा हो गई, उससे बचना है। दूसरा, झूठ और कपट, ये तो भैया हमारे दिनचर्या का एक बहुत बड़ा अंग बन गया है। हम सत्य बोल नहीं पाते क्योंकि हम घबराते हैं हारने से, दूसरों से नीचे छाने में। तो हम रोज़ छल कपट करते हैं, झूठा दिखावा करते हैं कि लोगों से और बेहतर बने। और एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या है भाई? भ्रष्टाचार खुद को दूसरों से आगे रखने की ये जो लालसा है, खुद दूसरों को नीचे दबाने की लालसा है, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की जो लालसा है, त्याग करने की बिल्कुल भावना जब क्षीण हो जाती है, तभी भ्रष्टाचार जन्म लेता है। अगर हम त्याग, समर्पण और
सच्चाई की कसौटी पर खुद को उतार दे तो भ्रष्टाचार इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। भ्रष्टाचार पनपता ही इसीलिए क्योंकि हम किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों को दुख, दूसरों को कहीं ना कहीं नीचे दबा करके खुद को ऊपर उठाने की चेष्टा करते हैं, दूसरों को नीचे मानते हैं, दूसरे को छोटा मानते हैं, खुद को बड़ा मानने की कोशिश करते हैं, और यहीं से भ्रष्टाचार जन्म लेता है। तो भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ी बुराई है, इसको दूर करना चाहिए। और ये हमारे व्यक्तिगत लालचों से बनकर और दैत्य रूप धारण कर लेता है। जितनी लालच उतना स्ट्रांग भ्रष्टाचार। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान है लालच से बचना, सरल, सहज और थोड़ा सा कहीं ना कहीं साफ सुथरा हो जाए, अगर पारदर्शी हो जाए हम, तो हमारा लालच खत्म हो सकता है। और मैं बार बार कहता हूँ, अध्यात्म एक ऐसा विषय है, ठीक है, आत्म अवलोकन एक ऐसा विषय है, अंतर्मुखी होना एक ऐसा विषय है, दुनिया के आडंबरों से खुद को अलग करना एक ऐसा विषय है। प्रशंसा, झूठी प्रशंसा, दूसरों के आईने से खुद को देखने की ये जो लालसा है, उससे बचकर जैसे आप बचने की कोशिश करोगे, थोड़ा प्रयास करिए, ध्यान करिए, हैं, तप करिए, अपने आप आपके अंदर वो शक्तियाँ आएंगी। ब्रह्मांड के पास सब कुछ है देने के लिए आपके पास। इस आभासी दुनिया से आप क्या मांगने की कोशिश कर रहे हैं और किस चीज़ का दिखावा कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इतना प्रयास करें तो खुद ब खुद थोड़ा सा हम निखरते जाएंगे। और देखिए, परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूँ ना, लेकिन बेहतर से और बेहतर बनने का प्रयास तो कर सकते हैं, थोड़ा बात तो कर सकते हैं बुराइयों पर। समझे तो जो हमारे आंखों के सामने जो आईना चढ़ा हुआ झूठ का, दिखावे का, वो उतार करके देखें तो कि सत्यता क्या है, अंततः क्या लेकर के जाएंगे। जब हम मृत्यु शैया पे सोएंगे तो हमारे सारे हीरे जवाहरात, है ना, घर गाड़ी बंगला हमारे ऊपर रख दिया जाएगा, हम लेकर के जाएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखो, हमारी बुराइयाँ, हमारी गलतियाँ, हमारी चोरी, हमारी बेईमानी, हमारा भ्रष्टाचार सब हमारी सैया पर लेटेगा हमारे साथ, कुछ भी अलग नहीं होगा, वो दूर नहीं जाएगा, आपके साथ लेटेगा। और मरने के बाद भी आपसे जवाब मांगेगी ये दुनिया, ये समाज, राइट। तो बेहतर करोगे तो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा त्याग, तुम्हारी सत्यता, तुम्हारी विद्वता और समाज को दिया हुआ हर वो चीज़ आपके साथ जाएगा जो समाज को बेहतर, अच्छा, पारदर्शी और लोगों की भलाई में लगाने वाले जो भी आपने काम किए, लोगों के जीवन को बेहतर करने जो काम किए, वो आपके साथ जाएगा। फिर आप सबसे धनवान होंगे, राइट। ये सामान बड़े आसानी से जाएगा। बुराइयाँ, द्वेष, ईर्ष्या, भ्रष्टाचार, झूठ, फ्रेब, दूसरे के साथ गलत कृत्य आपने कुछ किया, वो आप बहुत वजन होता है उसमें, मरते मरते भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। तो इसलिए एक शिक्षक के तौर पर हमें खुद को इन दोषों से मुक्त करना है, और अंधकार की परिभाषा भी हमें पता होना चाहिए, और उजाले की भी खोज में परिभाषा पता, और उसकी खोज कैसे करनी ये भी हमें पता होना चाहिए। किताबों से सिर्फ होकर के अगर ज्ञान और व्यवहार हमारा अच्छा हो जाता तो इस समाज में लोग चोर, बेईमान, डाकू, आतंकवादी क्यों बनते? पढ़ लिख करके वो भी क्यों बनते? आप बताइए, नहीं बनते ना। तो कहीं ना कहीं गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। इंटरनेट से, गूगल से, एआई से अगर सब कुछ सीखा जा सके, या अगर ऐसा कर देंगे, समाज ऐसा आ जाएगा कि लोग गुरु के पास नहीं जाएंगे, गुरु की परिभाषा ही बदल जाएगी, तो टेक्नोलॉजी अगर गुरु हमारा बन जाएगा तो ध्यान रखिए समाज किस तरफ मुड़ जाएगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। तो अभी से आवाहन करिए, अपनी शक्ति पहचानिए, नहीं तो विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटी बंद होते देर नहीं लगेगी। और ये जो मोबाइल रूपी दैत्य हमारे सामने है ना, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी इसमें, तो इसकी जो बुराइयाँ हैं हम पर पूरी तरीके से हावी हो जाएगी और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोग इंटरनेट से लोग चीज़ें सीखेंगे, एआई से सीखेंगे, अच्छाई मर जाएगी, भ्रष्टाचार हावी हो जाएगा और कलयुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा। कोशिश करिए थोड़ा सा इस पर विचार किया जाए। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, खास करके मैं फ़िलहाल भारत की बात कर रहा हूँ। भारत का जो एक ध्येय है वसुधैव कुटुंबकम, तो भारत, जब हम भारत की बात करते तो समझो हम दुनिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें सभी चीज़ें आ गई। तो शिक्षक दिवस बहुत अच्छी बात है, हमने मनाया, राइट। किसी महापुरुष सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके जीवन के जो ध्येय रहे, उद्देश्य रहे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं, उनको अपने जीवन में कैसे उतारना हमें, ये भी तो हमारा उद्देश्य है। बच्चों को हमें क्या क्या देना है। एक जो विद्यार्थी है
उसको पढ़ा लिखा के हमें नौकरी थोड़ी दिलवानी है, हमें उसको अच्छा इंसान बनाना है, अंधकार से प्रकाश तक ले जाने की जो प्रक्रिया उस पर लगाना है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे हम बेहतर कर पाएंगे, अपने समाज को और अच्छा दे पाएंगे। और मुझे लगता है आज हमने बहुत अच्छा कुछ सीखा, बात किया, और ऐसे और बात करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे और बात करते रहिए। सभी को ढेर सारी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, गुरु दिवस की शुभकामनाएं, और फिर मिलते हैं कभी ऐसे किसी मुद्दे पर बात करेंगे और समस्याएं ढूंढेंगे, फिर समाधान में निकलेंगे हम लोग।